Hello बच्चों, let's read this question. The question say a diamond falls and break into pieces whose weights are in a ratio 2:3:5. The value of diamond is directly proportional to the square of its weight. Find a loss in occurred if the actual cost of the diamond is rupees 96,000. In rupees, option A 36,480, option B 59,520, option C 7,960 और none of these. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है दैट इज फ्रॉम द प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज. तो हम बोल सकते हैं A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं A रेशो B प्रोपोर्शनल टू C रेशो D. और दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन का है. कौन सा है? डायरेक्ट वेरिएशन. तो डायरेक्ट वेरिएशन मींस एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज होगी. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. वेट्स रेशियो हमें गिवन है, ब्रेक इनटू पीसेस और वेट्स रेशियो क्या है? दैट इज 2:3:5. ओके. और द वैल्यू और गिवन है द वैल्यू ऑफ द डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेट. जो उसका वैल्यू है, वैल्यू मींस कॉस्ट, ऑब्वियसली जो उसका कॉस्ट है, वैल्यू मींस कॉस्ट, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है? वेट के स्क्वायर के इक्वल, वेट के स्क्वायर के इक्वल है. सो बच्चों यहाँ पे जो है हम हमारे जो हर एक, अगर मैं मान के चलूँ लेट द वेट बी 2x, 3x and 5x and their values are v1, v2 and v3 respectively. ओके. तो इसमें जो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन, क्वेश्चन सिचुएशन, लाइक v1 अपॉन जो v1 का जो वैल्यू है दैट इज, उसको 2x ले लेंगे, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू v2 अपॉन v2 का जो वैल्यू है दैट इज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू जो v3 है वो हो जाएगा 5x का. और जो अपना फाइनल जो हमें गिवन है व्हाट इज फाइनल 96,000. और इसका जो टोटल सम है कितना आएगा वेट का? जो टोटल वेट क्या हो जाएगा स्टोन का? जो 5x प्लस 3x प्लस 2x का होल स्क्वायर के इक्वल रहेगा, होल स्क्वायर के इक्वल रहेगा. तो बच्चों इसको हम, जैसे कि मैंने कहा कि k के इक्वल, इसको एक k रेशो के इक्वल सपोज कर लेते हैं. तो अब मेरे को x का वैल्यू निकाल, तो मेरे को 96,000 पता हुआ है. 96,000 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? k इंटू ये हो जाएगा 10x का स्क्वायर, इसका सम पूरेगा. अब एक एक्सपोनेंट लॉ होता है ए बी होल पावर m, तो वो क्या a की पावर m आएगा और b की पावर m आएगा. ये एक्सपोनेंट लॉ होता है. अगर बेसिस डिफरेंट इन पावर होल पावर होती है तो दोनों के ऊपर इक्वल पावर जाती है, तो रेज टू द पावर m b रेज टू द पावर m. तो यहाँ से सॉल्व करने पे वी गेट 96,000 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 100x स्क्वायर. तो यहाँ से हमारी के एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी? 96,000 अपॉन 100. तो इससे ये कट हो गया. तो देखो के एक्स स्क्वायर के या के एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 960. अब यहाँ से देख लीजिए v1 का जो हमारा वैल्यू है क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर के. सेम अब उसे सबको इक्वल करते चलेंगे, v2 का वैल्यू आ जाएगा 3x 9x स्क्वायर के, और v3 का वैल्यू आ जाएगा 25x स्क्वायर के जनरल हमने रेशियो ले लिया क्योंकि इन सभी को हम इक्वल लिख सकते हैं. हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट है. एक्चुअल कॉस्ट किसका है? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ
एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायमंड कितना है जब वो ब्रोकन नहीं था, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायमंड कितना था 96,000 रुपीज, 96,000। अब हमें ब्रोकन होने के बाद उसका कॉस्ट निकालना है। ओके, ब्रोकन होने के बाद उसका कॉस्ट निकालना है। टोटल कॉस्ट ऑफ डायमंड आफ्टर ब्रोकन वो किसके इक्वल है, v1 प्लस v2 प्लस v3। और v1 अभी हमने निकाला है 4x स्क्वायर के प्लस 9x स्क्वायर के प्लस 25x स्क्वायर के, तो इन सबको प्लस करेंगे, सो विल गेट 38x स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर के का वैल्यू हमें पता है कितना है 960, दैट इज 38 इंटू 960। आप इस क्वेश्चन में आप के अगर नहीं सपोज करना चाहते तो आप विदाउट के भी इसको कर सकते हैं, बिकॉज एट द लास्ट जो हमने के सपोज किया था यहाँ पे आके रिमूव हो गया। तो 36 इंटू 960 कितना आ जाएगा 36,480। तो ये क्या आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ डायमंड आफ्टर ब्रोकन रुपीज 36,000। अब हमें क्या निकालना है लॉस, तो लॉस इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट माइनस ब्रोकन कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट हमें गिवन है 96,000, ब्रोकन कॉस्ट वी जस्ट फाइंड आउट 36,480। देयरफॉर जो हमारा लॉस हुआ इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो लॉस कितना आएगा, लॉस इज इक्वल टू रुपीज 59,520। so according to that our answer is option B. So final answer option B 59,520. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.